प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए विलयन के मुख्य घटक, विलेय और विलायक और सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन की। विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ सबसे मेन चीज़ है समांगी। समांगी का मतलब जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग एक जैसा हो, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण, या जल में हम अक्रिय गैसों को घोल दें, या वायुमंडल में अक्रिय गैसें और CO2 और अमोनिया आदि का मिश्रण। अब विलयन जो होता है, विलयन के घटक, विलयन के मुख्य घटक, विलयन के यदि हम देखें तो विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, जिनमें एक विलेय और दूसरा विलायक होता है। तो विलेय और विलायक कहेंगे किसे? उसके आधार पर यदि हम देखें तो विलेय और विलायक, विलयन में जिस मूल घटक की भौतिक अवस्था विलयन के जैसी होती है उसे विलायक तथा दूसरे घटक को विलेय कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक तथा दूसरे घटक को विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक और जल के मिश्रण में नमक विलेय है और जल जो है विलायक है। यदि यहाँ हम देखें तो नमक की प्रकृति दूसरी तरह की होगी। नमक ठोस होता है और जो विलयन बनाएंगे नमक और जल का, तो वो द्रव अवस्था में है। तो जल की प्रकृति कैसी है? जो विलायक है उसके जैसी है। तो यानी जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होगी उसे विलेय कहेंगे, विलायक, और जिस घटक की मात्रा कम होगी वो विलेय पदार्थ होगा। अब ऐसा ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान के चलो नमक और जल के अतिरिक्त एल्कोहल और जल का मिश्रण ले लिया जाए। एल्कोहल और जल, इन दोनों के मिश्रण में यदि हम देखें तो कौन सा विलेय और कौन सा विलायक होगा? भाई एल्कोहल और जल दोनों का मिश्रण जो है वो शराब है। इसमें कौन सा विलेय और कौन सा विलायक होगा? तो इसमें जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा, जिस घटक की मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। जैसे मान के चलो जल और एल्कोहल के मिश्रण में 80% एल्कोहल है और 20% जल है। तो ऐसी स्थिति में 80% एल्कोहल जो है वो विलायक होगा और 20% जल जो है वो विलेय होगा। और यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, 80% जल ले लिया जाए और 20% एल्कोहल ले लिया जाए, तो इसमें 80% जल जो है वो विलायक होगा और 20% जल है वो विलेय पदार्थ होगा। तो जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक और जिस घटक की मात्रा कम होगी वो विलेय पदार्थ होगा। अब विलयन की सांद्रता के आधार पर, जो विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता है उसके आधार पर विलयन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर यदि हम देखें तो विलयन जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं। सबसे पहले कहेंगे तनु विलयन। तनु मीन्स होता है हल्का, तनु मीन्स हल्का। विलयन, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। मान के चलो 2 बीकर ले लें, समझो यहाँ पर 2 बीकर ले लें और 2 बीकर लेने के बाद अब यदि हम बात करें, बात हो रही थी तनु विलयन की। तनु विलयन में जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम उसे तनु विलयन कहते हैं। मान के चलो 2 बीकर ले ली जाए। 2 बीकरों में इसमें 250 ml जल ले लें, 250 ml जल H2O ले लिया जाए और इसमें हम 50 ग्राम चीनी घोल दें। चीनी घोल दी जाए। एक दूसरा बीकर ले लें। दूसरे बीकर में क्या करें,
इसमें भी 250 ml जल लें, और 250 ml जल लेने के बाद 250 ml जल 250 ml जल इसमें ले लें। तो 250 ml जल लेने के बाद इसमें हम 100 ग्राम चीनी घोल दें, 100 ग्राम चीनी घोल दें। तो इस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम है और इस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता ज़्यादा है। तो ये इसकी अपेक्षा तनु विलयन है, इस विलयन को कहेंगे तनु विलयन, और ये सांद्र विलयन कहा जाएगा इसकी अपेक्षा। तो तनु विलयन किसे कहेंगे? जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो कम सांद्रता वाला विलयन तनु विलयन, और अधिक सांद्रता विलयन वाला विलयन जो है वो सांद्र विलयन कहला जाएगा। अब देखो यहाँ साथ के साथ दूसरी परिभाषा है सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। यहाँ भी कह सकते हैं हम, अभी मैंने समझाया था, ये 2 बीकर ले लें, इसमें 250 ml जल लिया, 50 ग्राम चीनी घोल दी। दूसरा बीकर लिया, इसमें 250 ग्राम जल ले लिया और 100 ग्राम चीनी घोल दी। तो इन दोनों की यदि हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो इसमें 50 ग्राम चीनी है, ये तनु विलयन है, ये 100 ग्राम है, इसमें 100 ग्राम चीनी घोली है, तो ये इसकी अपेक्षा सांद्र विलयन है। तो सीधे सीधे नॉर्मल शब्दों में जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता ज़्यादा है वो सांद्र विलयन, और जिस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम है वो तनु विलयन कहलाया जाएगा। 2 बीकर, जैसे यहाँ समझाया गया, 2 बीकर लेकर उसमें 200 ml जल घोलकर एक बीकर में 20 ग्राम चीनी तथा दूसरे बीकर में 50 ग्राम चीनी घोलने पर 20 ग्राम चीनी वाला विलयन जो है वो तनु विलयन कहलाएगा और 50 ग्राम चीनी वाला विलयन जो है वो सांद्र विलयन कहलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें विलयन, विलयन के मुख्य घटक, विलेय और विलायक, तनु विलयन, सांद्र विलयन समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोली जा सके। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोली जा सके। विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार के बने विलयन को संतृप्त विलयन भी कहते हैं। यहाँ हम एक दूसरी तरह से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। एक बीकर लें और एक बीकर में 100 ग्राम जल ले लें, 100 ml जल ले लें। 100 ml जल लेने के बाद उसमें 1 चम्मच चीनी डालें और हिलाएं बीकर को, चीनी जल में घुल जाएगी। फिर 1 चम्मच चीनी डालें, फिर बीकर को हिलाएं, चीनी इसी तरह से घुलती रहेगी। अब इसी तरह से 1 चम्मच चीनी डालते रहें, परंतु एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब चीनी का घुलना रुक जाएगा। इस अवस्था में बना हुआ विलयन जो है वो संतृप्त विलयन है। समझ में आ गया होगा। जैसे एक बीकर ले लें, यहाँ पे एक बीकर में हम यहाँ 100 ml जल ले लें, 100 ml जल 100 ml जल लेने के बाद इसमें 1 चम्मच चीनी डालें, चीनी जल में घुल जाएगी, हिलाएं, घुल जाएगी। फिर 1 चम्मच चीनी डालें, फिर घुल जाएगी। तो इसी तरह से चीनी की थोड़ी थोड़ी मात्रा डालकर चीनी बीकर को हिलाते रहें तो चीनी जल में घुलती रहेगी। परंतु एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि चीनी का घुलना उस अवस्था में रुक जाएगा। जिस अवस्था में चीनी का घुलना रुक जाए उस अवस्था में बना हुआ विलयन जो है वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। उस अवस्था में बना हुआ विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। भाई संतृप्त विलयन तो वो था जब चीनी का घुलना रुक गया, उस अवस्था में बना हुआ विलयन जो था वो संतृप्त विलयन था। अब उससे थोड़ा सा चेंज है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं या असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसी अवस्था में बना हुआ विलयन जो है, भाई एक बीकर ही ले लें, उसमें 100 ml जल ले लें, 1 चम्मच चीनी घोल दें, चीनी घुल जाएगी
उस अवस्था में बना हुआ विलयन जो होगा वो असंतृप्त विलयन होगा। अब अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, जैसा कि वर्ड से पता चला, अति मतलब अधिक। संतृप्त विलयन से भी ज़्यादा उसमें कोई विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस तरह से ये अति संतृप्त विलयन है। अब विलयन से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं हैं और उसी के आधार पर अगली वीडियो में मैं इनके न्यूमेरिकल बताऊंगा। पहले इन परिभाषाओं को पढ़ो और सूत्रों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और आगे आने वाले समय में कल या परसों मैं इसका जो वीडियो है न्यूमेरिकल वाला उसे यूट्यूब पर भेजूँगा। देखो यहाँ विलयन की भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता का मतलब है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन विलयन का भार, ये भी ग्राम में, और गुणा 100। जब प्रतिशत में कोई चीज़ निकालते हैं तो 100 की यहाँ गुणा कर दिया। भार प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन विलयन का भार ग्राम में गुणा 100। अब पिछली बार बोर्ड परीक्षा में इस पर आधारित एक सवाल भी आया था, विलयन की पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में सांद्रता। विलयन के 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख ग्रामों या 10 की घात 6 ग्रामों में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम सांद्रता कहलाती है। विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्रामों या 10 की घात 6 ग्रामों में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम सांद्रता कहलाती है। सूत्र है पीपीएम सांद्रता यानी पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन विलयन का भार ग्राम में गुणा 10 की घात 6। जैसे ऊपर वाले सूत्र में यहाँ प्रतिशत में निकालना है तो 100 और यहाँ मिलियन में निकालना है तो 10 की घात 6 हो जाएगा। उसके बाद आगे है विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, इसमें देखेंगे जैसा कि वर्ड से पता चला ग्राम प्रति लीटर यानी 1 लीटर में जितने ग्राम घुले हो। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मायने विलयन के 1 लीटर में कितने ग्राम घुले हैं उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होगी। जैसे परिभाषा है विलयन के 1 लीटर में विलीन, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। जैसा कि यहीं से वर्ड से पता लग रहा है इसमें, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम घुले हैं। सूत्र है विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, या शॉर्ट में लिख सकते हैं एस बराबर डब्ल्यू अपॉन वी। डब्ल्यू ग्राम में है, वी लीटर में, आयतन लीटर में होगा। अब आगे चलते हैं विलयन की नॉर्मलता। विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता वैसे भी हम यदि इकाई देखें तो तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। या इसे हम लिख सकते हैं या एन बराबर डब्ल्यू अपॉन ई गुणा
वी, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन ई गुणा वी। एन क्या है? विलयन की नॉर्मलता, डब्ल्यू विलेय पदार्थ का भार है और ई विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है और वी विलयन का आयतन है और यहाँ आयतन लीटर में लेंगे। तो इस तरह से नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। नॉर्मलता के लिए एक दूसरा सूत्र भी है जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं। विलयन की नॉर्मलता इस सूत्र द्वारा भी ज्ञात की जा सकती है। W बराबर एन गुणा वी गुणा ई बटे 1000। W बराबर एन गुणा वी गुणा ई बटे 1000, जहाँ W बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में होगा इसमें, एन बराबर विलयन की नॉर्मलता, वी बराबर विलयन का आयतन, आयतन लीटर में, ई बराबर विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। हाँ, यहाँ आयतन लीटर में नहीं होगा क्योंकि बटे में 1000 हो गया है। तो W बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, N बराबर विलयन की नॉर्मलता, V बराबर विलयन का आयतन ml में, यहाँ आयतन ml में ही होगा, E बराबर विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो इस तरह से हम विलयन की नॉर्मलता भी ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता के बाद अब आगे आती है मोलरता की। मोलरता, किसी विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करें? मोलरता विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को N से प्रदर्शित करते थे, नॉर्मलता को N से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई तुल्यांक प्रति लीटर होती है। और मोलरता को M से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। दोबारा सुनेंगे मोलरता। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपिटल M यानी मोलरता बराबर स्मॉल n अपॉन v लीटर में। n बराबर है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो निकालते हैं, n बराबर हमें पता है W अपॉन m के होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है n बराबर W अपॉन m, यानी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। या भाई n को यदि यहाँ रख जाए, n की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, तो मोलरता बराबर W अपॉन m गुणा v लीटर में, अर्थात विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। इस तरह से हम किसी भी विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो को जब डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।